प्रकृति की जय हो। साथियों, जैसा कि हमारे सौर विज्ञान के जो फैमिली मेंबर हैं उनका प्रश्न आया है कि मेरा जो जीवन है उसको हम वार के हिसाब से अर्थात दिनों के हिसाब से चलाएं या फिर हम जो तिथियां हैं उसके हिसाब से चलाएं। इसमें उन्हें समझने में कन्फ्यूजन हो रही है। तो चलिए उनके साथ साथ आप भी इस चीज़ को जानिए, जो प्राकृतिक जीवन है उसको हम कैसे चलाएं। जैसे हमारा राइट जो स्वर है दाहिना स्वर, इसे हम सूर्य स्वर कहते हैं, और जो बायां है इसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। तो जो सूर्य स्वर के 3 दिन हैं, कितने? 3 दिन। कौन कौन से? पहला मंगलवार, दूसरा है शनिवार और तीसरा है रविवार। यह 3 दिन हमारे पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्य स्वर के हैं। अब इसमें जो 4 दिन बचते हैं, अपना हमारे जो सप्ताह के 4 दिन और बचे हैं, वो हैं हमारे चंद्र स्वर के। जैसे सर्वप्रथम तो पहला सोमवार और दूसरा है बुधवार, तीसरा है गुरुवार और चौथा है शुक्रवार। यह 4 दिन हमारे चंद्र स्वर के हैं। जब हमें दिनों का मालूम हो गया है, अब कन्फ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है कि हम रोज़ सुबह स्वर के हिसाब से जागें या फिर हम तिथियों के हिसाब से जागें। ऐसा हमें और भी कई हमारे जो स्वर विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं वो भी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप सभी के लिए यह एक साफ और स्पष्ट मैं आपको क्रिया बता रहा हूँ, जिसमें आप अपने विचारों से भरपूर एक सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे हमारा सूर्य स्वर है और उस समय मंगलवार है, तो क्या हम उस दिन सूर्य स्वर में ही जागेंगे? चलो सूर्य स्वर नहीं चला तो उस समय चंद्र स्वर चल रहा है, तो क्या हम फिर चंद्र स्वर बदल करके सूर्य स्वर में आएंगे और फिर जागेंगे? ऐसा करना भी है और नहीं भी करना है। इसी उद्देश्य को गहराई से जानना है। समझो कि हमारा जीवन है, वो जीवन हमारा 3 क्रियाओं के साथ चलता है। जैसे एक काम को करना, एक काम के बारे में विचार करना और दूसरा कुछ भी नहीं करना। ये 3 क्रियाएं हमारे जीवन के बारे में चलती हैं। अब यहाँ बात आती है कि उस दिन सूर्य स्वर है और मंगलवार है, लेकिन हमारा काम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जीवन के कोई काम नहीं कर रहा हूँ। काम का अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण काम। ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं या हम पानी पी रहे हैं, हम घर से बाहर बैठने जा रहे हैं। इन क्रियाओं में स्वर विज्ञान का रोज़ रोज़ उपयोग नहीं करना है। इससे हमारी स्वर विज्ञान की जो क्रियाएं हैं वो दूषित हो जाती हैं और हमारे अंदर भ्रांतियाँ फैल जाती है। तो स्वर विज्ञान क्या है? सोना। तो सोने को हम महत्वपूर्ण स्थान पर ही उपयोग करते हैं। जैसे हमें कोई जन्मदिन मनाना है, हमें बच्चों की शादी ब्याह करना है, तो उस दिन हम चंद्र स्वर का प्रयोग करेंगे और चंद्र स्वर का दिन भी ढूंढेंगे। इस प्रकार से हम उनका मिलान करेंगे। लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम चंद्र स्वर का अब यहाँ नहीं देख रहे हैं। तो हमारा ये स्वतः जीवन है। स्वतः जीवन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ क्रिया करना है, तब हमें विचार करना है। इसलिए आप सभी लोग, ये दोनों नाड़ियाँ हमारी ईड़ा और पिंगला हैं, इन नाड़ियों को सही उपयोग करना जानें। हम रोज़ रोज़ उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम रोज़ रोज़ इनका अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रतिदिन करने के लिए है क्या? जैसे सूर्य स्वर चलता है तो सूर्य स्वर में जाग जाओ, चंद्र स्वर चलता है तो चंद्र स्वर में जाग जाओ। बस ये नॉर्मल क्रिया है। लेकिन कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा सूर्य स्वर का जो काम है तो सूर्य स्वर में ही करना है और सूर्य स्वर के जो दिन है उसमें करना है। यदि हमारा चंद्र स्वर का काम है तो चंद्र स्वर में ही करना है और हमें चंद्र स्वर का जो दिन है उस दिन में करना है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही ईमानदार बना सकते हैं। मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, इस मार्ग पर चलकर हम ऐसा पूरा अपने जीवन का प्रबंध कर सकते हैं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप के जो प्रश्न है उसका समाधान मिला होगा।
यदि आपको कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।